ऑल इज वेल बच्चों, मैं सुनीता कपूर एक बार हिंदी कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बसंत भाग 1 का पाठ 17 सांस सांस में बांस जो कि निबंध है उसे पढ़ेंगे। इसके लेखक एलेक्सम जॉर्ज जी हैं, जिस निबंध का अनुवाद शशि सबलोग जी ने किया है। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत बांस के उपयोग, बांस की उपयोगिता, प्रत्यय, वाक्यांशों के लिए प्रयोग, काम करने का तरीका, शब्दों के अर्थ को पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि ये पाठ बांस की उपयोगिता के बारे में लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बांस की मदद से बनने वाली चीज़ों के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि किस तरह भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं यहाँ पर बांस लोगों की जीवन रेखा है की तरह काम करता है, उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरुआत करते हैं। उन्होंने निबंध के प्रारंभ में एक जादूगर चंकी चंगलनवा के बारे में बताया है। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े बड़े कर्तव्य दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र को खोदोगे तो वहाँ कुछ नया सा पाओगे। लोगों ने छठे दिन उनकी कब्र खोदी तो वहाँ बांस की टोकरियों के नए नए डिजाइन मिले। फिर लोगों ने इसकी नकल करके सीखा और साथ ही कुछ नए डिजाइन भी बनाए। मतलब उन्होंने जो कब्र खोदी उसमें बहुत सारी बांस की टोकरियों की नई नई डिजाइन दिखी। उन डिजाइनों को देख के लोगों ने उसको भी बनाया और अपने अपने दिमाग से अपने अपने तरीके से उन नई नई डिजाइनें भी बनाने लगे। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वह बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनाने शुरू की तो बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। उसने शायद बया चिड़िया के घोंसले से बुनावट की तरकीब सोची होगी। आप देखो, आपके चित्र में एक बया चिड़िया दिख रही है। इस चिड़िया किस प्रकार अपने घोंसले को बनाती है और इसी प्रकार इंसान ने भी, मतलब मनुष्य ने भी वो टोकरियों को देखा और नई नई चीज़ें बनाना स्टार्ट की। किससे बनाना स्टार्ट की? बांस से बनाना स्टार्ट की। बांस की खपच्चियों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती भी हैं। बांस को लाया जाता है बच्चों और उसे दाव नाम जैसे बोला जाता है, चाकू का नाम दाव होता है, उससे उस बांस को काटा जाता है और छोटी छोटी पिंचियाँ जिसे खपच्चियाँ बोला जाता है, छोटी छोटी लकड़ियाँ निकाली जाती है, उन्हें खपच्चियाँ बोला जाता है। खपच्चियों से बहुत सारी चीज़ें बनाई भी जाती हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव भी हुए, अब भी हो रहे हैं। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेरों चीज़ें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल और खिलौने भी बनाए जाते हैं। आजकल तो बड़े बड़े सोफे भी बनाए जाते हैं, झूले भी बांस से बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बांस से बनाई जाती हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं, यानी मछली पकड़ने का जाल भी बांस की खपच्चियों से बनाया जाता है। छोटी मछलियाँ और पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। आपके चित्र में दिख रहा है कि एक शंकु का आकार ले लेती हैं। वे एक शंकु का आकार, इन्हें ऊपर से अंडाकार जो जैसा रहता है और उन्हें नोक निकली रहती है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ ये एक दूसरे से गुथी हुई होती है, मतलब आपस में बंधी हुई होती हैं। बरसात के समय लोग बांसों को इकट्ठा करने लगते हैं। आमतौर पर 3 वर्ष की आयु वाले बांस को काटा जाता है, यानी जो कम आयु के वाला बांस होता है उसे काटा जाता है, और ज़्यादा आयु वाला मतलब 6-7 साल वाला पुराना बांस होता है वो सख्त हो जाता है, तो वो प्रॉपर कटता नहीं है। तो कम आयु वाले बांस को ही काटा जाता है। बांस की शाखाओं और पत्तियों को अलग कर दिया जाता है। दाव यानी चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियाँ तैयार कर ली जाती हैं, जो कि मैंने अभी बताया था कि किससे खपच्चियाँ तैयार की जाती है। तो ये दाव नाम, जिसका चाकू का नाम क्या है, दाव है ना, उससे से काट करके इनकी खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई अलग अलग होती है। टोकरी या
आसन बनाने के लिए अलग अलग लंबाई की खपच्चियाँ काटी जाती हैं। जैसे जिस प्रकार बनाना हो, यानी ज़्यादा चौड़ी खपच्चियाँ वैसे बनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मूव नहीं होती है और वो टूट जाती हैं, तो थोड़ी पतली पतली खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। इसकी चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा चौड़ाई कर देंगे तो ये टूट जाएगी बच्चों, जो कि मैंने अभी बताया। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती और ज़्यादा चौड़ी हो जाती तो वे किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती है, मतलब लचीली मतलब उसे जिस तरह मोड़ा जाए वे उस तरह मुड़ जाती है। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दाव काम आता है। दाव खपच्चियों पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपच्चियाँ एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई, मतलब जो पिंचियाँ जिसे बोला जाता है ना, बारीक बारीक जो काटा जाता है जिसे हम मोड़ते हैं, उसकी फिर क्या करते हैं, रंगाई करते हैं। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियाँ आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, यानी बाना फिर ताना, फिर बाना फिर ताना। इस प्रकार जैसे कपड़े की बुनाई होती है वैसे ही खपच्चियों की बुनाई होती है। इससे चेक का डिजाइन बनता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी के तरह गुथ लिया जाता है या फिर कटे सिरे को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ये काम में ले लो। बच्चों, इस पाठ के कुछ नए शब्द इस प्रकार हैं: करतब, करामात, चलन, रिवाज, तरकीब, तरीका, शंकु, खूंटी, ईंधन, जलाने का सामान, पालना, झूला, हुनर, कलाकारी, प्रक्रिया, तरीका। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने बांस से बनने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ा। बांस कहाँ कहाँ बनाया जाता है और सबसे ज़्यादा कहाँ ज़्यादा प्रचलन है ना। तो धन्यवाद बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ।